नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से अलग अलग इलाके की रहने वाली 51 लड़कियों का रूह कपा देने वाला खौफनाक सच सामने आया है। ये सभी लड़कियां लखनऊ के एक मदरसे में पढ़ती थी। पढ़ाई के नाम पर मदरसे का संचालक पाप की क्लास लगाता था। लड़कियों ने आरोप लगाया है कि वो रात के अंधेरे में अपने कमरे में जबरन लड़कियों को बुलाता था। लड़कियों से यौन शोषण 1 या 2 दिन पहले की बात नहीं है। सालों से इस मदरसे में पाप की ये पाठशाला चल रही थी। जब लड़कियों को कुछ भी नहीं सूझा तो मदरसे के बाहर पर्ची लिखकर फेंकनी शुरू की और उसके बाद रूह कपा देने वाला ये सच सबके सामने आ सका। मदरसे के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पे छात्राओं को जबरन बंधक बना करके रखा गया है और उसमें छात्राओं की कई तरह की कंप्लेंट यहाँ पे हैं इसमें। और इस शिकायत को तुरंत गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम बना करके एडीएम सिटी वेस्ट और एसीएम साहब हैं हमारी टीम और 2-3 सीओ और थाना प्रभारी यहाँ पे मदरसे पे रेड किया गया और महिला सब इंस्पेक्टर्स और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो छात्राएं हैं उनसे बातचीत की गई, पूछताछ की गई। तो उसमें जो आरोप जिस तरह के लगाए गए थे वो आरोप काफी सही पाए गए हैं। छापेमारी के बाद एक लड़कियां जो निकल रही हैं वो 1-2 नहीं बल्कि 51 लड़कियां हैं। कुल 125 लड़कियां मदरसे में पढ़ती थीं, उसमें से 51 हॉस्टल में रहती थीं। 51 लड़कियों को हम लोगों ने मुक्त कराया है और उनको उनके घर पर हम लोग भेजने की व्यवस्था करेंगे। तब तक आज रात के लिए उनको नारी निकेतन गृह या अन्य जो जगह है उन जगह पर उनको रखें। आरोप है कि रात के अंधेरे में मदरसा पाप की पाठशाला बन जाता था। मदरसे का संचालक मोहम्मद तैयब जिया रात के अंधेरे में किसी न किसी बहाने से लड़कियों को बारी बारी से अपने पास बुलाता। इन लड़कियों ने अपनी सिसकियों को चिट्ठी में कैसे लिखा है वो सुनिए। तो रात में इसने एक लड़की को बुलाया था, उसके साथ बहुत बुरा किया और ये रोज किचन में जाता है और लड़कियों को बुलाता है। ये बात किसी से नहीं बताना, क्योंकि अगर ये जान जाएंगे तो हम लोगों को मारेंगे। मदरसे में रहने वाली लड़कियों में मोहम्मद तैयब जिया का खौफ किस कदर था। एक लड़की ने चिट्ठी के आखिर में लिखा है, ये बात किसी से नहीं बताना, क्योंकि अगर ये जान जाएंगे तो हम लोगों को मारेंगे और ये सब पढ़कर फेंक देना। प्लीज किसी से बताना नहीं, फाड़ देना। सिर्फ मदरसे में रहने वाली लड़कियां ही इसके संचालक से नहीं डरती थीं। एक लड़की के पिता ने क्या कहा वो सुनिए। सर, मेरी बच्चियाँ यहाँ पढ़ती थी, करीब 1.5 साल से पढ़ती थी। तो बच्चियों ने हमारी शिकायत की, पापा वहाँ पढ़ाते नहीं है, वहाँ खिलाते हैं और डांस और तरह तरह की बातें होती हैं। वो हमको जब बताई तो हम इनसे मिलने मुलाकात के लिए आए तो कहने लगे ये मदरसा नहीं। हमने पूछा ये मदरसा है, तो मदरसे में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा दीनी तालीम दुनियावी तालीम नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा। हमको भी हमारी बीवी को जान से मारने की धमकी दी थी, अगर इसका कोई कदम उठाओगे तो जान से मार। आरोप है कि मदरसा रात के अंधेरे में काल कोठरी में तब्दील हो जाता। लड़कियों ने चिट्ठी में लिखा है कि मोहम्मद तैयब ने एक महिला को इस गलत काम के लिए लगा रखा है। एक लड़की है जो उनके ऑफिस में रहती है, उसने कहा था जो हम कहेंगे वही तुम लोग कहना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम सबकी इज्जत का सवाल है और हम लोगों को मारने की धमकी दे रही है। एक लेडीज बिल्कुल उनसे मैं जुड़ी थी भाई, मजबूरी वो हालात बन गए, बिल्कुल जुड़ी थी। वो 2-2:30 बजे रात में बुलाती थी किचन में
कोई बात करना, मेरे पैर दाबो या मेरा सर दाबे। कौन है भाई? ये उनके मियाँ क्या है उसके पैर दाबे या सर दाबे? दरअसल ये चिट्ठी लड़कियों ने आश्रम के जाली नुमा इन दीवारों के जरिए बाहर फेंकी। लखनऊ के यासीनगंज इलाके में जिस मदरसे पर पुलिस ने छापेमारी की, उसी मदरसे के बाहर मैं खड़ा हूं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यही वो मदरसा है जहां पर पुलिस की छापेमारी हुई है। जामिया खदीतुल कुबरा नाम का ये मदरसा है जो कई सालों से यहां पर संचालित किया जा रहा था। और जिस वक्त पुलिस ने यहां पर छापेमारी की, उस वक्त यहां पर तमाम सारे स्थानीय लोग भी मौजूद थे। और ये जो मदरसा है, इसकी छत से ही बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां जो लड़कियां बरामद की गई, उन्होंने ऊपर से फेंकी। और दरअसल लड़कियों के यौन शोषण का ये गोरख धंधा सालों से चल रहा था। आश्रम में रहने वाली लड़कियां ये समझ नहीं पा रही थीं, आखिर इस नरक से बाहर कैसे निकलें। सोची ये कि ये पैसे क्या किया जाए। अब हमारा तो यहाँ कोई रहने वाला है नहीं, हम बाहरी हैं। तो उन लोगों ने दिमाग दौड़ाया कि हम एक आध पर्चे लिखे हैं, बाहर फेंके, को किसी के हाथ में आ जाए और जो कुछ हमारी खबर ली जाए। तो वो उन लोगों ने यही किया। 2-4 लोगों को मिला। हमारा एक लड़का इस्माइल है, उसको इत्तेफाक खड़ा हुआ, कल जुमे का दिन था, तो ऊपर से गिरते हुए देख रहा पर्ची, तो उठाया। फिर उनको कोई डॉक्टर साहब को किसी को दिया वो पर्ची। उसमें खास खास बातें लिखी थी, हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ के नहीं है और ऐसे हमारे साथ यही अन्याय हो रहा है। जब लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इन जाली नुमा दीवार से पर्ची लिख लिख कर फेंकती रहीं। जब ये पर्ची लोगों को मिली तो लोगों ने इशारों में इनसे बात करनी शुरू की। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एक लड़की ने लिखा है, अगर आपको गवाही चाहिए तो पूरी लड़कियों को बुलाकर गवाही मांगना। टोटल लड़कियां 51 हैं। आप सब पूरी लड़कियों को बुलाना, तब गवाही लेना। अगर ये मदरसा जारी रखना है तो उस काजी को बदल दो, और अगर नहीं बदलना है तो हम लोगों को घर भेज दो। और अगर ये सब आप लोगों ने कर लिया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबको बहुत मारता है, इसलिए हम सब डरते हैं। लड़कियों की पर्ची से ये भी खुलासा हो रहा है कि आरोपी मोहम्मद तैयब जिया को इसकी भनक मिल चुकी थी कि लड़कियां इलाके के लोगों से मदद मांग रही थीं। तब तैयब जिया ने उसी महिला को लगाया जो इनकी पहरेदारी करती थी। वो महिला कैसे लड़कियों को भड़काती थी और इसकी चर्चा लड़की ने कैसे की, वो भी सुनिए। आप सबको मारने के लिए हम लोगों से कह रही थी कि हम ईंट मारेंगे और तुम लोग भी मारना। आप लोग हिफाजत से रहना, लेकिन हम लोग आप लोगों को नहीं मारेंगे। जितना जल्दी हो सके अपने काम को पूरा कर लीजिए, लेकिन हम लोगों का ख्याल रखना, क्योंकि हम लोग भी किसी की लड़की हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए लखनऊ के इस मदरसे से किस कदर नारकी जिंदगी जी रही थी लड़कियां। फिलहाल मदरसे से निकाली गई लड़कियों को उनके घर भेजने का इंतजाम पुलिस कर रही है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।